नारद जी महाराज से ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र जब मैंने मरीचि मत्रिम पुलहम पुलस्त्यंगिरशो क्रतुम वसिष्ठम नारदम दक्षम भृगुं चेति महाप्रभु। जिस समय पर मैंने अत्रि और मरीचि पुलह इत्यादि सभी ऋषियों को प्रकट किया, तब उस समय ब्रह्मा जी के शरीर से हृदय भाग से एक स्त्री उत्पन्न हुई और वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि उसको देख करके सभी मोहित हो गए। उसका नाम क्या था? नाम ना संध्या दिवाक्षांता सायं सन्ध्या जपन्तिका अतीव सुंदरी शुभ्रूर मुनि चेतो विमोहनी। संध्या नामना उसका नाम संध्या था और वह अतीव सुंदरी, अति सुंदरी थी। एक होता है सुंदर, एक होता है अधिक सुंदर और एक होता है अति सुंदर। तो वो अति सुंदरी थी और कितनी सुंदर थी कि मुनि चेतो विमोहिनी, मुनियों के भी चित्त को, ये मरीचि अत्रि इत्यादि सब ये मुनि ही तो थे, कर्दम इत्यादि ये सब ऋषि थे, इनके मोह को भी अपनी तरफ खींचने वाली थी। उसके सुंदर रूप की कहाँ तक बड़ाई की जाए कि ना तादृशी देवलोके न मृत्योर न रसातले। कितना वर्णन है यहाँ तक कि संध्या नाम की वो स्त्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि ना तादृशी देवलोके, उसके बराबर सुंदरी कोई स्वर्ग में भी नहीं थी। और स्वर्ग की बात तो छोड़ो, न मृत्यु न रसातले, ना तो मृत्यु लोक में न रसातल में, तीनों लोक में उसके बराबर कोई सुंदर नहीं थी। और यहाँ शिव महापुराण में तो यहाँ तक लिखा गया है भैया कि कालत्रे पिवे नारी संपूर्ण गुणशालिनी। वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि महाराज उसके बराबर ना तो कोई तीनों काल में सुंदरी स्त्री थी, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में उसके बराबर कोई इतनी सुंदर स्त्री नहीं थी, इतनी सुंदर थी। सभी ऋषियों के मन में उसके प्रति मोह जगा, लगाव बढ़ा और उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर से एक पुरुष का भी प्रागट्य हुआ। वह पुरुष कैसा था? कांचीन कृत जाताभा पीनो रक्त सुनासिकः सुब्रतोर्कटी जंगो नीलवेलितरकेशर लग्न भूयुगलो लोलः पूर्णचंद्र निभाननः कपाटायत सद्वक्षो सेमराजी विराजितः। वो कितना सुंदर पुरुष था कि उसका बढ़िया चौड़ा सा मस्तक था, घुंघराले बाल थे काले काले और उसके मुख की क्रांति ऐसी लग रही थी, कांति ऐसी लग रही थी मानो जैसे कमल का फूल हो। इतनी सुंदर गुलाबी उसका चेहरा और उसकी चौड़ी छाती थी, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं थी, बड़ा लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट था, बड़ा सुंदर पुरुष। उस पुरुष ने जन्म लेकर के सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज किम करिष्यामहं कर्म ब्रह्मस्तत्र विनोजयः
मान्योध्य पुरुषो यस्मा दुचितः शोभितो विधे। हे ब्रह्मदेव बताइए मैं क्या कार्य करूं, मेरा क्या नाम है और मैं किस काम के लिए प्रकट हुआ हूं और मैं कहां रहूं, मुझे ये तीनों चीजें बताएं। मेरा नाम, मेरा काम और मेरा स्थान, तीनों चीजें बताओ। ब्रह्मा जी बोले भैया तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े बढ़िया लग रहे हो, तो इसीलिए सुनो हम तुम्हें अपने 5 बाण देते हैं। 5 बाण ब्रह्मा जी ने दिए और कहा कि तुम इन 5 बाणों को धारण कर लो। तो इन 5 बाणों को जब तुम चलाओगे ना तो अहम वा वासुदेवो वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तमः भविष्यामस्तवसे के मन मने प्राण धारका। ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि तुम इन 5 बाणों को धारण कर लो और जब भी तुम ये 5 बाण चलाओगे तो चाहे अहम वा माने मैं और वासुदेवो वा स्वयं वासुदेव नारायण और शंकर, हम तीनों देवता तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे, हम पर भी तुम्हारा वश चल जाएगा। इसीलिए हम तुम्हें ये 5 बाण देते हैं और तुम्हारा अधिकार सबसे ज्यादा किस पर होगा, स्त्री और पुरुष पर होगा, नर और माधा पर होगा। और नर माधा पर तुम्हारा अधिकार होगा तो तुम्हारे अधिकार के द्वारा वह इस सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। ये ब्रह्मा जी ने कह दिया। तो बोला महाराज मेरा नाम, ब्रह्मा जी बोले वो मेरे ये जितने भी बेटे हैं ना, मरीचि, अत्रि इत्यादि, कर्दम, दक्ष, ये सब तुम्हारे नाम को रखेंगे, तुम्हारा नाम क्या रखना चाहिए। तब उस समय सभी ऋषियों ने कहा अरे भैया तुम जैसे ही प्रकट हुए ना तो हमारे मन को मत के रख दिया, तुमने हमारे मन को मत के रख दिया है, तो इसीलिए हमने विचार किया कि तुम्हारा नाम भी ऐसा ही रखना चाहिए। तो तभी उस समय सभी ऋषियों ने नाम रखा कि यस्मात् प्रमथसे तत्त्वं जातोष्माकं यथा विदेह तस्मान् मन्मथन नामा तुम लोके ख्यातो भविष्यति। तुमने हमारे मन को मत के रख दिया है, इसीलिए हम तुम्हारा नाम मनमथ रखते हैं। क्या नाम रखा, मनमथ। अच्छा इसको ये भी कहा कि तुम इस नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे, पर एक नाम से और ज्यादा प्रसिद्ध होगे। वो नाम कौन सा है, जगत्सु काम रूपस्त्वं तत्सत्तो नाहि विद्यते अतस्त्वं कामनामापि ख्यातो भव मनो भव। एक नाम और रखा, क्या बोले काम, जगस्तु काम रूपस्त्वं, तुम काम के नाम से विख्यात हो जाओगे और काम के नाम से लोग तुम्हें जानने लग जाएंगे। अच्छा एक और नाम रखा, कौन सा, मदनान मदनाख्यस्त्वं जातो दर्पात् सदर्पकः। एक नाम रखा मदन। हाँ तो कामदेव के ये 3 नाम रखे गए। एक तो नाम रखा गया मनमथ, मन को मथ के रख देने वाला। काम का यदि प्रकोप किसी पे हो जाए तो भैया उसके मन को मत के रख देता है। हाँ और दूसरा नाम रखा काम और तीसरा नाम रखा मदन, ये 3 नाम रखे। अच्छा एक चीज और कही, क्या, तस्मात् कंदर्पनामापि लोके ख्यातो भविष्यते। एक नाम और रखा, क्या, वो नाम रखा कंदर्प। क्यों, क्योंकि तुम अहंकार से युक्त होकर के दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम कंदर्प और रखा जाएगा। इस प्रकार से ये नाम रखे और ब्रह्मा जी ने अपने 5 बाण उस कामदेव को दे दिए। 5 बाण कौन से थे, हर्षण रोचनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर्मोहगराण्यति। हर्षण
रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम वाले बाण कामदेव को ब्रह्मा जी ने दे दिए। अब कामदेव ने धनुष लिया और अपने हाथ में बाण लिए, तो कामदेव ने सोचा कि जिस काम के लिए हमें प्रकट किया है, कम से कम हम देखें तो सही उसमें निपुण है कि नहीं है, हम उसमें परिपक्व हैं कि नहीं। ये सोच करके कामदेव ने क्या किया, बोले बाण वहीं पर चलाना प्रारंभ किया। और जैसे ही काम ने अदृश्य रूप से गायब होकर के, किसी को दिखा नहीं पर अदृश्य रूप से काम ने जैसे ही बाण उस सभा में छोड़े, तो काम की जैसे भैया लहर बहने लगी ना, तो जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे, ब्रह्मा जी थे, सब काम के वशीभूत हो गए। और वहीं पर खड़ी हुई ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुई वह स्त्री संध्या, वो भी काम के वशीभूत हो गई। अब तो सभी ऋषि मुनि महात्मा भी यही सोचे कि संध्या हमें प्राप्त हो जाए, और जिसके द्वारा बनाई गई वो संध्या थी, स्वयं ब्रह्मा जी भी यही सोचे कि ये संध्या हमें प्राप्त हो जाए। आहा, तभी धर्म आया। ब्रह्मा जी के पुत्र, कल हमने बताया था, ब्रह्मा जी के पुत्रों में धर्म भी है। तो धर्म ने आकर के कहा कि ये ठीक नहीं है, अरे तुम्हारे द्वारा बनाई हुई ये पुत्री है और तुम्हारे अंदर इसके प्रति काम की वासना उत्पन्न हो रही है, ये ठीक नहीं है। परंतु फिर भी कोई उसकी ना सुना, सबके ऊपर काम का भूत ऐसा सवार हो गया, कोई उसकी ना सुने। तभी उसने भगवान शंकर को प्रणाम किया, भगवान शंकर को बुलाया और भगवान शंकर की स्तुति की। निस्त्रे गुणः शिव साक्षात् तुर्यश्च प्रकृते परः निर्गुणो निर्विकारित्वं नाना लीला विशारदः। हे भगवान शिव, आप तीनों गुणों में विद्यमान हो, इसीलिए मैं आपसे प्रणाम करके कहता हूँ, भैया एको कम कर दिया, मैं आपसे प्रणाम करके कहता हूँ कि आप कृपा करके मेरे पिता और मेरे सभी भाइयों को थोड़ा सा आकर के समझाओ। तब ब्रह्मा जी और ऋषियों को समझाने के लिए शंकर भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। बम 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 बम। शिव करते कल्याण जगत का, शिव ने करते कल्याण जगत का, शिव शाम सदा शिव की कथा है, शिव ने आपको बता। हर हर महादेव, हर हर
बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान ने प्रकट होकर के सबसे पहले तो अपना डमरू बजाया। जैसे ही भगवान शिव का डमरू बजा, आहा, सभी का ध्यान अब तो काम की तरफ से हट गया। भगवान शिव ने कहा, अहो ब्रह्मस्तव कथम काम भाव समुद्गतः दृष्ट्वा च तनया नैव योग्यं वेदानुसारिणा। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को पुकारा। जरा ब्रह्मा जी से बोले, ये बताओ, अहो ब्रह्मस्तु कथम काम भाव समुद्गतः। हे ब्रह्मा जी, तुम काम के वासना के भाव में आ गए, काम के वश में हो गए। और दृष्ट्वा च तनयानेव योग्यम वेदानुसारिणाम, तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं जो कि वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले हैं, वो भी काम के वशीभूत हो गए। तुम वेदों का अनुसरण करने वाले हो, यह उचित नहीं है। यथा माता च भगिनी भ्रात पत्नी तथा सुता एतः कृतुष्टया दृष्ट्वा न कदापि विपक्षितः। कहा गया है कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए माता, भगिनी, भगिनी माने बहन, और भ्रात की पत्नी, अपने छोटे भाई की पत्नी, तथा कन्या को समान भाव से देखना चाहिए। माँ को, बहन को, भाई की पत्नी को और अपनी कन्या को, इनको समान भाव से देखना चाहिए। और तुम्हारी ये पुत्री है और ऋषियों तुम्हारी ये बहन है, और तुमने इसको काम की दृष्टि से देखा। क्रोध में भरो। तुमको कामदेव ने इतना विस्मृत कर दिया कि काम को बनाने वाला ही काम के वशीभूत हो गया। एकांत योगिनस्तस्मः सर्वदा दिव्य दर्शिनः कथम दक्ष मनुष्याध्या लोलुपः श्रीमानसः। फिर उसके बाद में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को समझाने के बाद सभी ऋषियों से कहा कि हे एकांत योगियों, मरीचि, कर्दम, अत्रि, दक्ष, तुम सब ब्रह्मपुत्र होने के बाद में तुम भी काम की वशीभूत हो गए, तुम्हारे लिए धिक्कार है। अरे जब तुम ही इस काम के वशीभूत हो गए तो संसार के लोगों को तुम कैसे विरक्त बनाओगे, कैसे उनको विरक्ति का पाठ पढ़ाओगे? तुम्हारे लिए धिक्कार है। धिक्तम श्रुतम सदा तस्यः यस्य कांता मनोहरत धैर्यादा कस्य लोलेषु मन्मजत्यापि मानसम्। धिक्कार है तुम्हारे लिए, तुम लोलुपगामी हो गए, एक स्त्री के वशीभूत हो गए, कामदेव के वशीभूत हो गए। धिक्कार है तुम्हारे लिए। आहा, भगवान शंकर के इस प्रकार डांटने से ब्रह्मा जी बेचारे अंदर ही अंदर हिल गए, कपकपाने लगे। कभी आपने भी ऐसा अनुभव किया हो? हाँ जी जजमान जी, कभी ऐसा आपने अनुभव किया हो कि कोई गलती हो जाए और कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बुजुर्ग डांटे, पिताजी हो, कोई भी बड़ा बुजुर्ग अपने घर का डांटे, आपको फटकारे, तो फिर आप क्या करते हैं? ऐसे तो नीचे निगाह डाल ली जाएगी, हैं? नीचे निगाह ढाल के सुनते जाते। कुछ कुछ लोग तो रोते भी जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने हाथों को ऐसे कहीं ना कहीं चलाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पांव को चलाते रहेंगे। होता ब्रह्मा जी महाराज ने जो भगवान शंकर की डांट को सुना तो ब्रह्मा जी के शरीर से पसीना निकलने लगा।
तो जैसे ही ब्रह्मा जी के शरीर से पसीना निकलने लगा तो उस पसीने से क्या हुआ कि वो पसीना जैसे ही टपका तो मच्चरिता धर्मा धर्मा भो यत्पात दुजोमा अग्निश्वाता पितृगणः जाता पित्रास्ततः। उसी समय उस पसीने से ही अग्निवाप्त और बहिर्षद नाम के पितृगणों की उत्पत्ति हुई। ये पितृगण तभी से उत्पन्न हुए। पितृगणों की उत्पत्ति हुई। सहस्राणाम चतुष्षष्टि अग्निस्वाता प्रकीर्तिता षडशीति सहस्राणि तथा ही शदो मुने। इसमें दो प्रकार के पितृगण हैं। एक का नाम है अग्नि वास्तव पितर, तो वो 64,000 थे। 64,000 तो अग्निश्वात पितर नाम हुए और 86,000 बरहिषद नाम के पितरों की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के पसीने से। धर्मापतितं भूमो तदा दक्ष शरीरता समस्तः संपन्ना तस्मात् जाता वरांगना। उसी समय बताया गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे द्वारा पसीने निकलने से तो पितृगण हुए, परंतु जो मेरा पुत्र है दक्ष, दक्ष उस संध्या के रूप पर इतना मोहित हो गया कि उसके शरीर से स्वेद निकला। उसके शरीर से जब रज निकला तो उस रज से एक संपन्न गुणशाली एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। सर्वांग वर्म्या च पूर्ण चंद्रान नाम जहा नामना रति रीति ख्याता मुनि नाम भी मोहिनी। उसका नाम क्या? उसका नाम रखा गया रति। भगवान शंकर तो वहां से चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि हमने जिसे 5 बाण दिए कामदेव को है, इसने हमारे ऊपर ही छोड़ दिए। भगवान शंकर के द्वारा हमें अपमानित करा दिया, भरी सभा में हमारी नाक कटवा दी। क्रोध में भर गए, कामदेव के ऊपर झिलझिलाने लगे और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? भवनेत्राग्निर्दग्ध कदर्पोदर्पमोहितः भविष्याति महादेव कृत्वा कर्म सदुष्करम। श्राप दे दिया कि जा कि तूने आज हमारी इस भरी सभा में नाक कटवा दी है। आज तूने इस काम के बाण को ही हमारे ऊपर छोड़ दिया। जो हमने तुझे दिया तूने हमारे ऊपर ही इस्तेमाल कर लिया। तो जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि जिन भगवान शंकर के द्वारा आज मेरा अपमान हुआ है, उन्हीं भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से एक बार तू जल करके भस्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप। श्राप दे दिया कामदेव को। कामदेव अब तक था अदृश्य, क्योंकि अदृश्य होकर के उसने काम के बाण छोड़े। और भैया काम जब भी बाण छोड़ता है तो अदृश्य होकर छोड़ता है। काम किसी को दिखता है क्या? नहीं दिखता, पर वो तो अपने बाण छोड़ता है। तो अदृश्य होकर के कामदेव ने अपने बाण छोड़े थे। अब जब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया तो ब्रह्मा जी के श्राप देने के बाद में वो कामदेव प्रकट हो गया, अपने रूप में आ गया और उसने आकर के ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज क्षमा करो, गलती हो गई। आपने तो कहा था मुझसे कि बेटा ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के ऊपर भी तेरा प्रभाव चल जाएगा। तो मैंने तो केवल ट्राई करके देखा था कि हम सफल हुए कि नहीं। महाराज मेरी क्या गलती है? ब्रह्मा जी बोले तो ये बता, तुझे अभी ट्राई करना था
कामदेव कहता है महाराज आपने ही कहा था कि अहम विष्णु तथा शंभु सर्वे त्वक्षर गोचरः इति सद्भवता प्रोक्तम तन्मे यापि परीक्षितम। आपने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे, तो मैंने तो केवल इसकी परीक्षा ली कि ये बाण सही है या गलत है, मैं सही हूं कि नहीं, मैं अपने काम को कर पाऊंगा कि नहीं। और फिर आपने मुझे श्राप दे दिया, मैं तो निरपराध हूं, मैं निरपराध हूं। ब्रह्मा जी का थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ। निवेदन किया जब इसने, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, ध्यान से श्रवण करो। तम भस्म भूत्वा मदन भर्गलोचन वह्निना तथैवायुषम प्रक्षाक् शरीरम प्रापयिष्यामि। कहा कि तुम भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से भस्म तो हो जाओगे, परंतु यह मेरा आशीर्वाद है कि बाद में तुम शीघ्र ही पुनः शरीर धारण कर लोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। ये ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद भी दे दिया। अब ब्रह्मा जी वहां से चले गए, कामदेव वहीं रहा और वहीं पर दक्ष भी थे। दक्ष के द्वारा जो उसके रज से जो स्त्री उत्पन्न हुई उसका नाम था रति। तो दक्ष ने कहा, अब देखो, कामदेव से कहा सुनो, अब जो हुआ सो हुआ, अब एक काम करो, ये हमारी पुत्री है, तुम एक काम करो, उसके साथ विवाह कर लो, इसको अपना लो। तब वहां पर कामदेव के साथ में दक्ष के द्वारा उत्पन्न हुई उस कन्या का विवाह कराया गया। तभी से रति कामदेव के साथ में रहने लगी। वो भी बिल्कुल हूबहू कामदेव के समान ही सुंदर थी। अब नारद जी महाराज ने अपने पिताजी से प्रश्न किया। कहा, महाराज किम चकार चकेनेव पुरुषेण विवाहिता एतत् सर्व विशेषेण संध्याया स्वरिचितम वदः। महाराज एक निवेदन है क्या कि आपने मुझे कामदेव का विवाह रति के साथ में हुआ ये तो सुना दिया, परंतु वो संध्या जो स्त्री थी उसका क्या हुआ, मुझे ये तो बताएं, उस संध्या का क्या हुआ। तब उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र जब हम सब वहां से चले गए, उस स्थान को छोड़ करके मैं भी आ गया, भगवान शंकर भी चले गए, कामदेव भी चला गया, रति को लेकर के अत्रि इत्यादि मरीचि ऋषि मुनि महात्मा वो भी चले गए। तब उस संध्या ने अपने मन में विचार किया, उत्पन्न मात्रा दृष्ट्वा युवती मदने अकार शिष्वानुरागो यम भिलासम पिता मम। उस संध्या को इतनी गिलानी हुई अपने आप से कि मैं कैसी स्त्री हूँ कि उत्पन्न होते ही मैंने अपने पिता को अपने वशीभूत कर लिया। मेरे भाई भी मेरे तरफ कुदृष्टि डाल करके मुझे देखने लगे। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया वो भी कुदृष्टि डाल करके मुझे देख रहे थे। मैं कैसी अभागिन हूँ, मेरा ये शरीर अपवित्र हो गया। इसीलिए वो एक बार मन में सोचने लगी कि अब मैं शरीर से इस शरीर को नष्ट कर दूंगी, अब इस शरीर से मैं ज्यादा समय तक जीऊंगी नहीं। प्राप्नोयाम फल में तत्सह पापस्य स्वकारिणी तक्षोधन फलमहमाशो चेक्षामि साधनम। वो संध्या कहती है कि जिस शरीर से मैंने अपने पिता और अपने भाइयों को मोहित कर लिया, इस पापी शरीर को मैं ज्यादा समय तक रखूंगी नहीं। इस शरीर को कष्ट देते देते मैं इसको समाप्त कर दूंगी। उसने यह सोच लिया, इसको अग्नि में नष्ट कर दूंगी। इस प्रकार उस संध्या ने विचार किया और तभी वो उस स्थान से जंगल की तरफ निकल गई। कहां पर गई? जगाम चंद्रभागाख्यम चंद्रभागापगायत
चंद्रभागा नामक क्षेत्र में, जहां से चंद्रभागा नाम की नदी उत्पन्न हुई है ना, उस क्षेत्र में जाकर के वो पहुंच गए। कौन पहुंची? संध्या वहीं पहुंच गए। अब समस्या ये हुई कि ना तो वो ये जाने कि मैं तप कैसे करूं, ना वो ये जाने कि मैं भजन कैसे करूं, ना वो ये जाने कि मेरा उद्धार कैसे होगा। अब तो वो जाके वहां बैठ गए। अब इस बात का पता ब्रह्मा जी को चला। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे कि बेचारी तपस्या करने के लिए गई है, पर उसे कुछ आता जाता तो है नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी से कहा कि पुत्र तुम जाओ और चंद्रभागा क्षेत्र में वहां पर संध्या नाम की जो युवती विराजमान है उसे तुम शिव भक्ति के बारे में बताते। अथ यत्र गताम गत्वा संध्या गिरवरम प्रति तपसे नेतात्मानं ब्रह्मावोचमयं सुतम् वसिष्ठं संयतात्मानं सर्वज्ञं ज्ञानयोगिनं समीपे स्वसमासीनं वेद वेद्यांगपारगम्। वशिष्ठ जी वेद वेदांत का ज्ञान रखने वाले बड़े ही शील स्वभाव के संत थे। तो वशिष्ठ जी ने अपना स्वरूप थोड़ा सा बदला। वशिष्ठ जी ने अपना स्वरूप बदला, थोड़ा कंठी माला और बढ़ा करके और बुजुर्ग स्वरूप में वो अपने पिता की आज्ञा मान करके पहुंच गए। कहां? संध्या के पास। तस्मे गिरो चंद्रभागे बृहल्लोही तिरगाम संध्या दुष्टवात्र वत्सः वसिष्ठ सावरम तथा। जब संध्या ने इन वशिष्ठ जी को आते हुए देखा तो वो ये जानती नहीं थी कि ये वशिष्ठ जी हैं, ना ना, क्योंकि स्वरूप उन्होंने चेंज कर लिया, परंतु संत का भेष है। तो उसने अपने स्थान से खड़े होकर के प्रणाम किया और कहा महाराज मेरे आज अहो भाग्य है जो कि आप जैसे संत का मुझे दर्शन हुआ। अब आपसे मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि मैं शरीर को नष्ट करना चाहता हूं। अब इसका उपाय क्या है, जरा ये मुझे आप बतलाएं। वशिष्ठ जी ने कहा पुत्री परम यो महत्तेजः परम यो महत्तपः परम परमाराध्य संपूर्णा सिद्धार्यता। वशिष्ठ जी कहते हैं पुत्री जितने भी यज्ञ हैं उन यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ और जितने भी तप हैं उन सभी तपों में सबसे बड़ा जो तप है वह मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं। और वो क्या है? संपूर्ण मनसी धार्यताम। शंभु को अपने मन में धारण कर लो, अर्थात भगवान शिव को अपने मन में धारण कर लो। एक मंत्र में तुम्हें बतलाने के लिए जा रहा हूं, जिस मंत्र से तुम्हारा जो मन अशांत है ये शांत हो जाएगा। तुम्हारी जो मन की कामना है वो कामना भी पूर्ण हो जाएगी। कौन सा मंत्र है? ओम नमः शंकरायेति ओम अत्यंतेन संतमः मौनम जपः समारंभम तस्मै निगदतः स्मरणो। यहाँ जो मंत्र का उच्चारण बताया है मौन बताया है, और वो मंत्र कौन सा है? ओम नमः शंकराय ओम, ये मंत्र है। बोले इस मंत्र को मौन होकर के मौनम तपः समारंभ, किसी को सुनाई भी न दे, इस मंत्र को मौन होकर के जपो। और जब तुम भगवान शिव की पूजा करोगी और इस मंत्र को जपोगी कि एवं मौन तपस्या क्या ब्रह्मचर्य फल प्रदा सर्वाभीष्ट प्रदा देवी सत्यम सत्य न संशय। ये जो मंत्र है ना किस काम में आता है? इसकी एक विशेष बात है। क्या? बोले ये मंत्र जो है सबसे ज्यादा विशेषतः काम में आता है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य फलप्रदा,
कोई व्यक्ति यदि ब्रह्मचर्य रखना चाहता हो तो इस मंत्र को जपे तो सर्वाभिष्ट प्रदा देवी सत्यम सत्यन संशया, वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य पर डटा रहेगा, ब्रह्मचर्य उसका जा नहीं सकता। ये इस मंत्र की महिमा है। और कहा इस मंत्र को जपो, भगवान शिव के मन चरणों में अपने मन को लगाओ। वशिष्ठ जी कहकर के वहां से चले गए। इधर संध्या भजन करने लगी और क्या कहने लगी, मेरा मन मंदिर लग जाए, मेरा मन मंदिर लग जाए, श्री शंभो के पद पंकज में, शिव भोले के पद पंकज में, भोलेनाथ भोलेनाथ, मेरा मंदिर लग जाए, शिव भोले के पद पंकज में, भोलेनाथ तप पूजा पाठ भगत से शिव की भक्ति प्राप्त हो, शिव की भक्ति, जब तप पूजा पाठ कर्म से शिव की भक्ति प्राप्त हो, जब तप पूजा पाठ कर्म से शिव की भक्ति प्राप्त हो, मन मंदिर लग जाए, लग जाए, श्री भोले के पद पंकज में, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, मेरा मन मंदिर लग जाए। हर हर महादेव। और पापी धारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, मैं हूँ अधम और पापी धारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, जीवन भी लग जाए, जीवन भी लग जाए,
महादेव शंभो। भगवान शिव की तपस्या उस संध्या ने की, और भैया कब तक की? शंभो विन्यस्त चिंताया गतमेकं चतुर्युगम। एक चतुर्युग तक भगवान शिव की तपस्या की। एक चतुर्युग माने सतयुग से लेकर के कलयुग। सतयुग त्रेता है, द्वापर और कलयुग, चारों युग को मिलाकर के एक चतुर्युग तक संध्या ने तपस्या की। और तभी क्या हुआ कि तपस्या करते 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 भगवान शिव इतने प्रसन्न इसके ऊपर हो गए कि स्वयं भगवान शिव ही इस संध्या के हृदय में प्रविष्ट हो गए। और शंकर भगवान ही संध्या के हृदय में प्रवेश कर गए। अब तो संध्या को दिव्य नेत्र मिल गए और दिव्य ज्ञान हो गया। दिव्यम ज्ञानम ददो तस्य वाचम दिव्योच चक्षुषी। दिव्य वाणी हो गई, दिव्य ज्ञान आ गया, दिव्य उसके नेत्र हो गए। और उसी समय स्वयं भगवान शंकर अपना डमरू बजाते हुए डम 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 करते हुए भगवान शंकर आए। इसने भगवान शंकर के स्वरूप को देख करके भगवान को प्रणाम किया, शिव की स्तुति की। हे प्रभु, आप में ही ये जगत समाया हुआ और आप इस जगत से अलग भी हो। आप ही इस जगत में हो और आप ही इस जगत से अलग हो। हे प्रभु, मैं इस टूटी फूटी वाणी से आपकी कहां तक स्तुति करूं? भगवान शंकर बोले, देवी, हम तुम्हारी तपस्या से ही बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमसे कुछ मांग लो, हमसे कुछ वरदान मांग लो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आज देखो इस संध्या ने क्या मांगा। ये संध्या कहती है, महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे सबसे पहला एक वरदान दो। कौन सा? उत्पन्न मात्रा देवेश प्राणिनो अस्मिन् भुवस्थले न भुवन्तु समेनेव सकामा संभुवन्तु वे। पहली चीज मांगी, ध्यान देके सुनना। क्या मांगा संध्या ने? संध्या कहती है, महाराज उत्पन्न मात्र देवेश। जब व्यक्ति उत्पन्न हो ना, जब व्यक्ति जन्म लेकर के आए और प्राणिनो अस्मिन् भुवस्थले, इस पृथ्वी पर आए तो न भवन्तु समेनेव सकामा संभुवन्तु वे। वह व्यक्ति काम की वासना से पीड़ित ना हो, उसमें काम की वासना उत्पन्न हो तो वो उम्र के साथ में हो। सबसे पहला वरदान मांगा कि जब व्यक्ति जन्म लेकर के आए तो जन्म से ही उसके मन में काम वासना की उत्पत्ति ना हो। क्यों? क्योंकि ये स्वयं भुगत भोगी है, ये स्वयं भुगत भोगी है। क्योंकि ब्रह्मा के मन से ये उत्पन्न हुई और उत्पन्न होने में देर नहीं हुई। कामदेव उत्पन्न हुआ, कामदेव को 5 बाण दिए, उसने बाण चलाए और ये काम की वशीभूत हो गई। इसलिए इसने कहा कि मैं ऐसा काम आगे से करके जाऊंगी जिससे कि लोगों को उत्पन्न होते ही काम की वासना कभी भी पीड़ित नहीं करे। इसीलिए आप देखो छोटे छोटे बच्चों को, उनके अंदर काम की वासना उत्पन्न नहीं होती है, समय अनुसार होती है। जब वो बड़े होते जाते हैं तब। दूसरा वरदान क्या चाहिए? दूसरा वरदान मुझे चाहिए। दूसरा वरदान क्या मांगा? यदि वृत्ता हि लोकेषु त्रिष्वपि प्रथिता यथा भविष्यामि तथा नान्या वर एको व्रतो मया। हे प्रभु, दूसरा वरदान मुझे ये चाहिए कि मैं त्रिलोकी में अपने चरित्र से प्रसिद्ध हूं। मुझ जैसी कोई दूसरी स्त्री हो ही ना। दूसरा वरदान क्या मांगा? कि मुझ जैसी सुंदर और शुभ चरित्र वाली कोई दूसरी स्त्री हो नहीं। मुझे ये दूसरा वरदान चाहिए। और तीसरा वरदान क्या? बोले महाराज तीसरा वरदान चाहिए, सकामा मम सृष्टिस्तुम कुत्रचिन्न पतिष्यति सौमे पतिर्भवेन्नाथ
सोपी मेति शुभ्यते। दूसरा, मुझे पति ऐसा चाहिए जो कि उत्पन्न हुई इस सृष्टि से हर लोगों से कुछ अलग हो, हटके हो। संसार में जितने भी लोग उत्पन्न हो रहे हैं, हो चुके हैं और जो होंगे उन सब से अलग हो, सबसे विपरीत हो। और वो ऐसा हो कि जो अपने मन में भगवत भक्ति रखता हो, भगवान से प्रेम करता हो और अत्यंत सुदृढ़ स्वभाव का हो। सुंदर भी होना चाहिए। भगवान शंकर बोले ठीक है, और क्या चाहिए? बोले और वरदान मांगना चाहिए। चौथा वरदान मांगा, यो द्रक्षति शकामो पुरुषस्तस्य पौरुषम् गमिष्यति तथा नासम् सच क्लीबो भविष्यति, सच क्लीबो भविष्यति। क्या मांगा महाराज? मुझे चौथा वरदान ये चाहिए कि जो व्यक्ति मुझे सकाम दृष्टि से देखे, जो व्यक्ति मुझे काम दृष्टि से देखे, वो व्यक्ति नपुंसक हो जाए। मेरे पति को छोड़ करके कोई भी पर पुरुष मुझे काम दृष्टि से देखे, वो नपुंसक हो जाए। मुझे ये चौथा वरदान चाहिए। भगवान शंकर बोले एवमस्तु, मैं ये सारे वरदान तुम्हें देता हूँ। तो भगवान शिव ने उससे कहा कि देवी, मैंने तुम्हें वो पहला वरदान दिया जो तुमने मांगा है कि व्यक्ति जब जन्म लेकर के आए तो जन्म लेते ही उसके ऊपर काम का प्रभाव न पड़े। तो मैंने इसके लिए आज से ही एक विधान प्रारंभ कर दिया। कौन सा? प्रथम से समो भाव कौमाराख्यो द्वितीयक, तृतीयो यौवनो भावस्य, चतुर्थो वार्धकस्तथा। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने 4 अवस्थाएं निर्धारित की हैं लोगों के लिए। कौन कौन सी? पहली अवस्था जिसको कहते हैं बाल अवस्था, उसका नाम एक और है शैशव अवस्था। और दूसरी अवस्था है वह है कौमार अवस्था। और जो तीसरी अवस्था है वो है यौवन अवस्था। और चौथी अवस्था है वो है वार्धक्य अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। इन 4 अवस्थाओं में व्यक्ति जीवन जिएगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी, जब तक सतयुग और जब तक त्रेता रहेगा तब तक की गारंटी मैं लेता हूँ कि जो बाल अवस्था है और कौमार अवस्था है, इन 2 अवस्थाओं में व्यक्ति को काम की वासना नहीं सताएगी। जब तीसरी अवस्था आएगी जिसको यौवन अवस्था कहते हैं, तब व्यक्ति के अंदर काम की वासना जागृत होने लगेगी। फिर उसके बाद जब द्वापर आ जाएगा तब भी कुछ ठीक रहेगा। परंतु मैं अंत कलयुग तक की भी गारंटी लेता हूँ कि जिसमें एक अवस्था बाल अवस्था में किसी के मन में काम की वासना उत्पन्न नहीं है। यौवन अवस्था में और कौमार अवस्था में भी हो सकती है कलयुग में। परंतु महाराज, ना तो सतयुग में, ना ही त्रेता में, ना द्वापर में। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। अब भगवान शिव कहते हैं देवी, मैं तुम्हें तुम्हारे इस शरीर को पूर्ण करने का विधान बता रहा हूँ कि संध्या दिवाक्षांता सायं संध्या जपंतिका अतीव सुंदरी शुभ्रूर मुनि चेतो विमोहने। संध्या नामना उसका नाम संध्या था और वह अतीव सुंदरी, अति सुंदरी थी।
एक होता है सुंदर, एक होता है अधिक सुंदर, और एक होता है अति सुंदर। तो वो अति सुंदरी थी, और कितनी सुंदर थी कि मुनि चेतो विमोहिनी, मुनियों के भी चित्त को, ये मरीचि अत्रि इत्यादि सब ये मुनि ही तो थे, कर्दम इत्यादि ये सब ऋषि थे, इनके मोह को भी अपनी तरफ खींचने वाली थी। उसके सुंदर रूप की कहां तक बड़ाई की जाए कि ना तादृशी देवलोके न मृत्योर न रसातले। कितना वर्णन है यहाँ तक कि संध्या नाम की वो स्त्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि ना तादृशी देवलोके, उसके बराबर सुंदरी कोई स्वर्ग में भी नहीं थी। और स्वर्ग की बात तो छोड़ो, न मृत्ये न रसातले, ना तो मृत्यु लोक में न रसातल में, तीनों लोक में उसके बराबर कोई सुंदर नहीं थी। और यहाँ शिव महापुराण में तो यहाँ तक लिखा गया है भैया कि कालत्रे पिबे नारी संपूर्ण गुणशालिनी। वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि महाराज उसके बराबर ना तो कोई तीनों काल में सुंदरी स्त्री थी, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में उसके बराबर कोई इतनी सुंदर स्त्री नहीं थी, इतनी सुंदर थी। सभी ऋषियों के मन में उसके प्रति मोह जगा, लगाव बढ़ा, और उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर से एक पुरुष का भी प्रागट्य हुआ। वह पुरुष कैसा था? कांचीन कृत जाताभा पीनो रक्त सुनासिकः सुब्रतोर्कटी जंगो नीलवेलितरकेशर लग्न भूयुगलो लोलः पूर्णचंद्र निभाननः कपाटायत सद्वक्षो सेमराजी विराजितः। वो कितना सुंदर पुरुष था कि उसका बढ़िया चौड़ा सा मस्तक था, घुंघराले बाल थे काले काले, और उसके मुख की क्रांति ऐसी लग रही थी, कांति ऐसी लग रही थी मानो जैसे कमल का फूल हो। इतनी सुंदर गुलाबी उसका चेहरा, और उसकी चौड़ी छाती थी, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं थी, बड़ा लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट था, बड़ा सुंदर पुरुष। उस पुरुष ने जन्म लेकर के सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज किम करिष्यामहं कर्म ब्रह्मस्तत्र विनोजयः मान्योऽध्य पुरुषो यस्मादुचितः शोभितो विधे। हे ब्रह्मदेव बताइए मैं क्या कार्य करूं, मेरा क्या नाम है, और मैं किस काम के लिए प्रकट हुआ हूं, और मैं कहाँ रहूं, मुझे ये तीनों चीजें बताएं। मेरा नाम, मेरा काम और मेरा स्थान, तीनों चीजें बताओ। ब्रह्मा जी बोले, भैया तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े बढ़िया लग रहे हो, तो इसीलिए सुनो, हम तुम्हें अपने 5 बाण देते। 5 बाण ब्रह्मा जी ने दिए और कहा कि तुम इन 5 बाणों को धारण कर लो, तो इन 5 बाणों को जब तुम चलाओगे ना, तो अहम वा वासुदेवो वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तमः भविष्यामस्तवसे के मन मने प्राण धारका। ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि तुम इन 5 बाणों को धारण कर लो, और जब भी तुम ये 5 बाण चलाओगे तो चाहे अहम वा माने मैं, और वासुदेवो वा स्वयं वासुदेव नारायण और शंकर, हम तीनों देवता तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे,
हम पर भी तुम्हारा वश चल जाएगा, इसीलिए हम तुम्हें ये 5 बाण देते हैं। और तुम्हारा अधिकार सबसे ज्यादा किस पर होगा? स्त्री और पुरुष पर होगा, नर और मादा पर होगा। और नर मादा पर तुम्हारा अधिकार होगा, तो तुम्हारे अधिकार के द्वारा वह इस सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। ये ब्रह्मा जी ने कह दिया। तो बोला महाराज मेरा नाम, ब्रह्मा जी बोले वो मेरे ये जितने भी बेटे हैं ना, मरीचि, अत्रि इत्यादि, कर्दम, दक्ष, ये सब तुम्हारे नाम पर रखेंगे, तुम्हारा नाम क्या रखना चाहिए? तब उस समय सभी ऋषियों ने कहा अरे भैया तुम जैसे ही प्रकट हुए ना तो हमारे मन को मत के रख दिया, तुमने हमारे मन को मत के रख दिया है। तो इसीलिए हमने विचार किया कि तुम्हारा नाम भी ऐसा ही रखना चाहिए। तो तभी उस समय सभी ऋषियों ने नाम रखा कि यस्मात् प्रमथसे तत्त्वं जातोष्माकं यथा विदेह तस्मान् मन्मथन् नामा त्वं लोके ख्यातो भविष्यति। तुमने हमारे मन को मत के रख दिया है, इसीलिए हम तुम्हारा नाम मनमथ रखते। क्या नाम रखा? मनमथ। अच्छा, इसको ये भी कहा कि तुम इस नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे, पर एक नाम से और ज्यादा प्रसिद्ध होगे। वो नाम कौन सा है? जगत्सु कामरूपस्त्वं तत्सत्तो नाहि विद्यते अतस्त्वं कामनामापि ख्यातो भव मनोभव। एक नाम और रखा, क्या? बोले काम, जगस्तु काम रूपस्त्वं, तुम काम के नाम से विख्यात हो जाओगे और काम के नाम से लोग तुम्हें जानने लग जाएंगे। अच्छा, एक और नाम रखा, कौन सा? मदनान मदनाख्यस्त्वं जातो दर्पात् सदर्पकः। एक नाम और रखा मदन। हाँ, तो कामदेव के 3 नाम रखे गए। एक तो नाम रखा गया मनमथ, मन को मत के रख देने वाला। काम का यदि प्रकोप किसी पे हो जाए तो भैया उसके मन को मत के रख देता है। हाँ, और दूसरा नाम रखा काम और तीसरा नाम रखा मदन। ये 3 नाम रखे। अच्छा, एक चीज और कही, क्या? तस्मात् कंदर्पनामापि लोके ख्यातो भविष्यते। एक नाम और रखा, क्या? वो नाम रखा कंदर्प। क्यों? क्योंकि तुम अहंकार से युक्त होकर के दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम कंदर्प और रखा जाएगा। इस प्रकार से ये नाम रखे। और ब्रह्मा जी ने अपने 5 बाण उस कामदेव को दे दिए। 5 बाण कौन से थे? हर्षण रोचनाख्यं च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर्मोहकराण्यपि। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम वाले बाण कामदेव को ब्रह्मा जी ने दे दिए। अब कामदेव ने धनुष लिया और अपने हाथ में बांध लिए। तो कामदेव ने सोचा कि जिस काम के लिए हमें प्रकट किया है, कम से कम हम देखें तो सही उसमें निपुण है कि नहीं है, हम उसमें परिपक्व हैं कि नहीं। ये सोच करके कामदेव ने क्या किया? बोले बाण वहीं पर चलाना प्रारंभ किया। और जैसे काम ने अदृश्य रूप से गायब होकर के, किसी को दिखा नहीं, पर अदृश्य रूप से काम ने जैसे ही बाण उस सभा में छोड़े, तो काम की जैसे भैया लहर बहने लगी ना, तो जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे, ब्रह्मा जी थे, सब काम के वशीभूत हो गए। और वहीं पर खड़ी हुई ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुई वह स्त्री संध्या, वो भी काम के वशीभूत हो गई। अब तो सभी ऋषि मुनि महात्मा भी यही सोचे कि संध्या हमें प्राप्त हो जाए, और जिसके द्वारा बनाई गई वो संध्या थी, स्वयं ब्रह्मा जी भी यही सोचे कि ये संध्या हमें प्राप्त हो जाए।
आहा, तभी धर्म आया। ब्रह्मा जी के पुत्र, कल हमने बताया था आपको, ब्रह्मा जी के पुत्रों में धर्म भी है। तो धर्म ने आकर के कहा कि ये ठीक नहीं है, अरे तुम्हारे द्वारा बनाई हुई ये पुत्री है और तुम्हारे अंदर इसके प्रति काम की वासना उत्पन्न हो रही है, ये ठीक नहीं है। परंतु फिर भी कोई उसकी ना सुना है? सबके ऊपर काम का भूत ऐसा सवार हो गया, कोई उसकी ना सुने। तभी उसने भगवान शंकर को प्रणाम किया, भगवान शंकर को बुलाया और भगवान शंकर की स्तुति की। निस्त्रे गुणः शिव साक्षात् तूर्यस्य प्रकृते परः निर्गुणो निर्विकारित्वं नाना लीला विशारदः। हे भगवान शिव, आप तीनों गुणों में विद्यमान हो, इसीलिए मैं आपसे प्रणाम करके कहता हूँ, भैया एको कम कर दिया, मैं आपसे प्रणाम करके कहता हूँ कि आप कृपा करके मेरे पिता और मेरे सभी भाइयों को थोड़ा सा आकर के समझाओ। तब ब्रह्मा जी और ऋषियों को समझाने के लिए शंकर भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। बम 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 शिव करते कल्याण जगत का, शिव ने ओंकारदानी करते कल्याण जगत का, शिव ने ओंकारदानी। शाम सदा शिव की कथा है, शिव ने आप बखानी। हरे हरे महादेव, हरे हरे बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान ने प्रकट होकर के सबसे पहले तो अपना डमरू बजाया।
जैसे ही भगवान शिव का डमरू बजा, आहा, सभी का ध्यान अब तो काम की तरफ से हट गया। भगवान शिव ने कहा, अहो ब्रह्मस्तव कथम काम भाव समुद्गतः दृष्ट्वा च तनया नैव योग्यम वेदानुसारिणा। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को पुकारा, जरा ब्रह्मा जी से बोले, ये बताओ, अहो ब्रह्मस्तु कथम काम भाव समुद्गतः, हे ब्रह्मा जी, तुम काम के वासना के भाव में आ गए, काम के वश में हो गए, और दृष्ट्वा च तनयान व योग्यम वेदानुसारिणाम, तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं जो कि वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले हैं वो भी काम के वशीभूत हो गए। तुम वेदों का अनुसरण करने वाले हो, यह उचित नहीं है। यथा माता च भगिनी भ्रात पत्नी तथा सुता एतः कृतुष्टया दृष्ट्वा न कदापि विपक्षितः। कहा गया है कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए माता, भगिनी, भगिनी माने बहन, और भ्रात की पत्नी, अपने छोटे भाई की पत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखना चाहिए। माँ को, बहन को, भाई की पत्नी को और अपनी कन्या को, इनको समान भाव से देखना चाहिए। और तुम्हारी ये पुत्री है और ऋषियों तुम्हारी ये बहन है, और तुमने इसको काम की दृष्टि से देखा। क्रोध में भरो, तुमको कामदेव ने इतना विस्मृत कर दिया कि काम को बनाने वाला ही काम के वशीभूत हो गया। एकांत योगिनस्तस्मः सर्वदा दिव्य दर्शिनः कथम दक्ष मनुष्याध्या लोलुपः श्रीमानसः। फिर उसके बाद में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को समझाने के बाद सभी ऋषियों से कहा कि हे एकांत योगियों, मरीचि, कर्दम, अत्रि, दक्ष, तुम सब ब्रह्मपुत्र होने के बाद में तुम भी काम की वशीभूत हो गए, तुम्हारे लिए धिक्कार है। अरे जब तुम ही इस काम के वशीभूत हो गए तो संसार के लोगों को तुम कैसे विरक्त बनाओगे, कैसे उनको विरक्ति का पाठ पढ़ाओगे, तुम्हारे लिए धिक्कार है। धिक्तम श्रुतम सदा तस्य यस्य कांता मनोहरत धैर्यादा कस्य लोलेषु मन्मजत्यापि मानसम्। धिक्कार है तुम्हारे लिए, तुम लोलुपगामी हो गए, एक स्त्री के वशीभूत हो गए, कामदेव के वशीभूत हो गए, धिक्कार है तुम्हारे लिए। आहा, भगवान शंकर के इस प्रकार डांटने से ब्रह्मा जी बेचारे अंदर ही अंदर हिल गए, कपकपाने लगे। कभी आपने भी ऐसा अनुभव किया हो? हाँ जी जजमान जी, कभी ऐसा आपने अनुभव किया हो कि कोई गलती हो जाए और कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बुजुर्ग डांटे, पिताजी हो, कोई भी बड़ा बुजुर्ग अपने घर का डांटे, आपको फटकारे, तो फिर आप क्या करते? ऐसे तो नीचे निगाह डाल ली जाएगी, हैं? नीचे निगाह ढाल के सुनते जाते। कुछ कुछ लोग तो रोते भी जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने हाथों को ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं चलाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पाँव को चलाते रहेंगे। होता ब्रह्मा जी महाराज ने जो भगवान शंकर की डांट को सुना तो ब्रह्मा जी के शरीर से पसीना निकलने लगा। तो जैसे ही ब्रह्मा जी के शरीर से पसीना निकलने लगा तो उस पसीने से क्या हुआ कि वो पसीना जैसे ही टपका तो मच्चरिता धर्मा धर्मा भो
यत्पातद्योतमा अग्निष्वाता पितृगणः जाता पित्रास्ततः। उसी समय उस पसीने से ही अग्निवाप्त और बहिर्षद नाम के पितृगणों की उत्पत्ति हुई। ये पितृगण तभी से उत्पन्न हुए। पितृगणों की उत्पत्ति हुई। सहस्राणाम चतुष्षष्टि अग्निस्वाता प्रकीर्तिता षडशीति सहस्राणि तथा ही शदो मुने। इसमें दो प्रकार के पितृगण हैं। एक का नाम है अग्निवास्तव पितर, तो वो 64,000 थे। 64,000 तो अग्निश्वात पितर नाम हुए और 86,000 बर्हिषद नाम के पितरों की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के पसीने से। धर्मावपतितं भूमौ तदा दक्ष शरीरता समस्तः संपन्ना तस्मात् जाता वरांगना। उसी समय बताया गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे द्वारा पसीने निकलने से तो पितृगण हुए, परंतु जो मेरा पुत्र है दक्ष, दक्ष उस संध्या के रूप पर इतना मोहित हो गया कि उसके शरीर से स्वेद निकला। उसके शरीर से जब रज निकला तो उस रज से एक संपन्न गुणशाली एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। सर्वांग वर्म्या च पूर्ण चंद्रान नाम जहा नामना रति रीति ख्याता मुनि नाम भी मोहिनी। उसका नाम क्या? उसका नाम रखा गया रति। भगवान शंकर तो वहां से चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि हमने जिसे 5 बाण दिए कामदेव को, हैं इसने हमारे ऊपर ही छोड़ दिए। भगवान शंकर के द्वारा हमें अपमानित करा दिया, भरी सभा में हमारी नाक कटवा दी। क्रोध में भर गए कामदेव के ऊपर, झिलझिलाने लगे और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? भवनेत्राग्निर्दग्ध कदर्पोदर्पमोहितः भविष्याति महादेव कृत्वा कर्म सदुष्करम्। श्राप दे दिया कि जा कि तूने आज हमारी इस भरी सभा में नाक कटवा दी है। आज तूने इस काम के बाण को ही हमारे ऊपर छोड़ दिया। जो हमने तुझे दिया तूने हमारे ऊपर ही इस्तेमाल कर लिया। तो जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि जिन भगवान शंकर के द्वारा आज मेरा अपमान हुआ है, उन्हीं भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से एक बार तू जल करके भस्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप दे दिया कामदेव। कामदेव अब तक था अदृश्य, क्योंकि अदृश्य होकर के उसने काम के बाण छोड़े। और भैया काम जब भी बाण छोड़ता है तो अदृश्य होकर छोड़ता है। काम किसी को दिखता है क्या? नहीं दिखता, पर वो तो अपने बाण छोड़ता है। तो अदृश्य होकर के कामदेव ने अपने बाण छोड़े थे। अब जब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया तो ब्रह्मा जी के श्राप देने के बाद में वो कामदेव प्रकट हो गया, अपने रूप में आ गया और उसने आकर के ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज क्षमा करो, गलती हो गई। आपने तो कहा था मुझसे कि बेटा ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के ऊपर भी तेरा प्रभाव चल जाएगा। तो मैंने तो केवल ट्राई करके देखा था कि हम सफल हुए कि नहीं। महाराज मेरी क्या गलती है? ब्रह्मा जी बोले तो ये बता, तुझे अभी ट्राई करना था। कामदेव कहता है महाराज आपने ही कहा था कि अहम विष्णु तथा शंभु सर्वे त्वक्षर गोचरः इति सद्भवता प्रोक्तम तन्मे यापि परीक्षितम्।
आपने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे, तो मैंने तो केवल इसकी इसकी परीक्षा ली कि ये बाण सही है या गलत है, मैं सही हूं कि नहीं, मैं अपने काम को कर पाऊंगा कि नहीं। और फिर आपने मुझे श्राप दे दिया, मैं तो निरपराध हूं, मैं निरपराध हूं। ब्रह्मा जी का थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ। निवेदन किया जब इसने, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, ध्यान से श्रवण करो। तम भस्म भूत्वा मदन भर्गलोचन वह्निना तथैवायुषम प्रक्षाक् शरीरम प्रापयिष्यामि। कहा कि तुम भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से भस्म तो हो जाओगे, परंतु यह मेरा आशीर्वाद है कि बाद में तुम शीघ्र ही पुनः शरीर धारण कर लोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। ये ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद भी दे दिया। अब ब्रह्मा जी वहां से चले गए, कामदेव वहीं रहा और वहीं पर दक्ष भी थे। दक्ष के द्वारा जो उसके रज से जो स्त्री उत्पन्न हुई उसका नाम था रति। तो दक्ष ने कहा, अब देखो, कामदेव से कहा, सुनो, अब जो हुआ सो हुआ, अब एक काम करो, ये हमारी पुत्री है, तुम एक काम करो, उसके साथ विवाह कर लो, इसको अपना लो। तब वहां पर कामदेव के साथ में दक्ष के द्वारा उत्पन्न हुई उस कन्या का विवाह कराया गया। तभी से रति कामदेव के साथ में रहने लगी। वो भी बिल्कुल हूबहू कामदेव के समान ही सुंदर थी। अब नारद जी महाराज ने अपने पिताजी से प्रश्न किया, कहा, महाराज, किम चकार चकेनेव पुरुषेण विवाहिता एतत् सर्व विशेषेण संध्याया स्वरिचितम वदः। महाराज, एक निवेदन है क्या कि आपने मुझे कामदेव का विवाह रति के साथ में हुआ ये तो सुना दिया, परंतु वो संध्या जो स्त्री थी उसका क्या हुआ, मुझे ये तो बताएं, उस संध्या का क्या हुआ। तब उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, जब हम सब वहां से चले गए, उस स्थान को छोड़ करके मैं भी आ गया, भगवान शंकर भी चले गए, कामदेव भी चला गया रति को लेकर के, अत्रि इत्यादि मरीचि ऋषि मुनि महात्मा वो भी चले गए। तब उस संध्या ने अपने मन में विचार किया, उत्पन्न मात्रा मां दृष्ट्वा युवती मदने अकार्षिष्वानुरागो यम भिलासम पिता मम। उस संध्या को इतनी गिलानी हुई अपने आप से कि मैं कैसी स्त्री हूँ कि उत्पन्न होते ही मैंने अपने पिता को अपने वशीभूत कर लिया। मेरे भाई भी मेरे तरफ कुदृष्टि डाल करके मुझे देखने लगे। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया वो भी कुदृष्टि डाल करके मुझे देख रहे थे। मैं कैसी अभागिन हूँ, मेरा ये शरीर अपवित्र हो गया। इसीलिए वो एक बार मन में सोचने लगी कि अब मैं शरीर से इस शरीर को नष्ट कर दूंगी, अब इस शरीर से मैं ज्यादा समय तक जीऊंगी नहीं। प्राप्नोयाम फल में तत्सह पापस्य स्वकारिणी तक्षोधन फलमहमाशो चेक्षामि साधनम। वो संध्या कहती है कि जिस शरीर से मैंने अपने पिता और अपने भाइयों को मोहित कर लिया, इस पापी शरीर को मैं ज्यादा समय तक रखूंगी नहीं। इस शरीर को कष्ट देते देते मैं इसको समाप्त कर दूंगी। उसने यह सोच लिया, इसको अग्नि में नष्ट कर दूंगी। इस प्रकार उस संध्या ने विचार किया और तभी वो उस स्थान से जंगल की तरफ निकल गई। कहां पर गई? जगाम चंद्रभागाख्यम चंद्रभागापगायत। चंद्रभागा नामक क्षेत्र में, जहां से चंद्रभागा नाम की नदी उत्पन्न हुई है ना, उस क्षेत्र में जाकर के वो पहुंच गए। कौन पहुंची? संध्या।
वहीं पहुंच गए। अब समस्या ये हुई कि ना तो वो ये जाने कि मैं तप कैसे करूं, ना वो ये जाने कि मैं भजन कैसे करूं, ना वो ये जाने कि मेरा उद्धार कैसे होगा। अब तो वो जाके वहां बैठ गए। अब इस बात का पता ब्रह्मा जी को चला। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे कि बेचारी तपस्या करने के लिए गई है पर उसे कुछ आता जाता तो है नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी से कहा कि पुत्र तुम जाओ और चंद्रभागा क्षेत्र में वहां पर संध्या नाम की जो युवती विराजमान है उसे तुम शिव भक्ति के बारे में बताते आओ। अथ यत्र गताम गत्वा संध्या गिरवरं प्रति तपसे नेतात्मानं ब्रह्मा वोचमयं सुतम् वसिष्ठं संयतात्मानं सर्वज्ञं ज्ञानयोगिनं समीपे स्वसमासीनं वेद वेद्यांगपारगम्। वशिष्ठ जी वेद वेदांत का ज्ञान रखने वाले बड़े ही शील स्वभाव के संत थे। तो वशिष्ठ जी ने अपना स्वरूप थोड़ा सा बदला। वशिष्ठ जी ने अपना स्वरूप बदला, थोड़ा कंठी माला और बढ़ा करके और बुजुर्ग स्वरूप में वो अपने पिता की आज्ञा मान करके पहुंच गए। कहां? संध्या के पास। तस्मे गिरो चंद्रभागे बृहल्लोही तिरगाम संध्या दुष्टवात् प्रपच्छः वसिष्ठ सावरम तथा। जब संध्या ने इन वशिष्ठ जी को आते हुए देखा तो वो ये जानती नहीं थी कि ये वशिष्ठ जी हैं, ना ना, क्योंकि स्वरूप उन्होंने चेंज कर लिया, परंतु संत का भेष है। तो उसने अपने स्थान से खड़े होकर के प्रणाम किया और कहा महाराज मेरे आज अहो भाग्य है जो कि आप जैसे संत का मुझे दर्शन हुआ। अब आपसे मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि मैं शरीर को नष्ट करना चाहती हूं। अब इसका उपाय क्या है जरा ये मुझे आप बतलाएं। वशिष्ठ जी ने कहा पुत्री परम यो महत्तेजः परम यो महत्तपः परम परमाराध्य संपूर्णा सिद्धार्यता। वशिष्ठ जी कहते हैं पुत्री जितने भी यज्ञ हैं उन यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ और जितने भी तप हैं उन सभी तपों में सबसे बड़ा जो तप है वह मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं। और वो क्या है? संपूर्ण मनसी धार्यताम। शंभु को अपने मन में धारण कर लो, अर्थात भगवान शिव को अपने मन में धारण कर लो। एक मंत्र मैं तुम्हें बतलाने के लिए जा रहा हूं जिस मंत्र से तुम्हारा जो मन अशांत है ये शांत हो जाएगा। तुम्हारी जो मन की कामना है वो कामना भी पूर्ण हो जाएगी। कौन सा मंत्र है? ओम नमः शंकरायेति ओम अत्यंतेन संतमः मौनम जपः समारंभम तस्मै निगदतः स्मरो। यहाँ जो मंत्र का उच्चारण बताया है मौन बताया है। और वो मंत्र कौन सा है? ओम नमः शंकराय ओम, ये मंत्र है। बोले इस मंत्र को मौन होकर के मौनम तपः समारंभ, किसी को सुनाई भी न दे, इस मंत्र को मौन होकर के जपो। और जब तुम भगवान शिव की पूजा करोगी और इस मंत्र को जपोगी कि एवं मौन तपस्या क्या ब्रह्मचर्य फल प्रदा सर्वाभीष्ट प्रदा देवी सत्यम सत्येन संशयः। ये जो मंत्र है ना किस काम में आता है? इसकी एक विशेष बात है। क्या? बोले ये मंत्र जो है सबसे ज्यादा विशेषतः काम में आता है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य फलप्रदा, कोई व्यक्ति यदि ब्रह्मचर्य रखना चाहता हो तो इस मंत्र को जपे तो सर्वाभीष्ट प्रदा देवी सत्यम सत्यन संशय, वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य पर डटा रहेगा।
ब्रह्मचर्य उसका जा नहीं सकता है। ये इस मंत्र की महिमा है। और कहा इस मंत्र को जपो, भगवान शिव के मन चरणों में अपने मन को लगाओ। वशिष्ठ जी कहकर के वहां से चले गए। इधर संध्या भजन करने लगी और क्या कहने लगी, मेरा मन मंदिर लग जाए, मेरा मन मंदिर लग जाए, श्री शंभो के पद पंकज में, शिव भोले के पद पंकज में, भोलेनाथ भोलेनाथ, मेरा मंदिर लग जाए, शिव भोले के पद पंकज में, भोलेनाथ तप पूजा पाठ भगत से शिव की भक्ति प्राप्त हो, जब तप पूजा पाठ कर्म से शिव की भक्ति प्राप्त हो, जब तप पूजा पाठ कर्म से शिव की भक्ति प्राप्त हो, मन मंदिर लग जाए, लग जाए, श्री भोले के पद पंकज में, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, मेरा मन मंदिर लग जाए। हर हर और पापी भारी आया हूँ प्रभु शरण मैं हूँ अधम और पापी भारी, आया हूँ प्रभु शरण आया हूँ प्रभु शरण, आया हूँ प्रभु शरण, जीवन भी लग जाए, लग जाए, मेरे भोले के पद पंकज में, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर
नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। भगवान शिव की तपस्या उस संध्या ने की और भैया कब तक की? शंभो विन्यस्त चिंताया गतमेकं चतुर्युगम। एक चतुर्युग तक भगवान शिव की तपस्या की। एक चतुर्युग माने सतयुग से लेकर के कलयुग तक। सतयुग उत्तरेता है, द्वापर और कलयुग, चारों युग को मिलाकर के एक चतुर्युग तक संध्या ने तपस्या की। और तभी क्या हुआ कि तपस्या करते 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 भगवान शिव इतने प्रसन्न इसके ऊपर हो गए कि स्वयं भगवान शिव ही इस संध्या के हृदय में प्रविष्ट हो गए। और शंकर भगवान की, शंकर भगवान ही संध्या के हृदय में प्रवेश कर गए। अब तो संध्या को दिव्य नेत्र मिल गए और दिव्य ज्ञान हो गया। दिव्यम ज्ञानम ददो तस्य वाचम दिव्योत चक्षुषी। दिव्य वाणी हो गई, दिव्य ज्ञान आ गया, दिव्य उसके नेत्र हो गए। और उसी समय स्वयं भगवान शंकर अपना डमरू बजाते हुए डम 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 करते हुए भगवान शंकर आए। इसने भगवान शंकर के स्वरूप को देखकर के भगवान को प्रणाम किया, शिव की स्तुति की। हे प्रभु, आप में ही ये जगत समाया हुआ और आप इस जगत से अलग भी हो। आप ही इस जगत में हो और आप ही इस जगत से अलग हो। हे प्रभु, मैं इस टूटी फूटी वाणी से आपकी कहां तक स्तुति करूं? भगवान शंकर बोले, देवी हम तुम्हारी तपस्या से ही बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो, हमसे कुछ वरदान मांग लो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। आज देखो इस संध्या ने क्या मांगा। ये संध्या कहती है, महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे सबसे पहला एक वरदान दो। कौन सा? उत्पन्न मात्रा देवेश प्राणिनो अस्मिन् भुवस्थले न भुवन्तु समेनेव सकामा संभुवन्तु वे। पहली चीज मांगी, ध्यान देके सुनना। क्या मांगा संध्या ने? संध्या कहती है, महाराज उत्पन्न मात्र देवेश, जब व्यक्ति उत्पन्न हो ना, जब व्यक्ति जन्म लेकर के आए और प्राणिनो अस्मिन् भुवस्थले, इस पृथ्वी पर आए तो न भवन्तु समेनेव सकामा संभुवन्तु वे। वह व्यक्ति काम की वासना से पीड़ित ना हो, उसमें काम की वासना उत्पन्न हो तो वो उम्र के साथ में हो। सबसे पहला वरदान मांगा कि जब व्यक्ति जन्म लेकर के आए तो जन्म से ही उसके मन में काम वासना की उत्पत्ति ना हो। क्यों? क्योंकि ये स्वयं भुगत भोगी है, ये स्वयं भुगत भोगी है। क्योंकि ब्रह्मा के मन से ये उत्पन्न हुई और उत्पन्न होने में देर नहीं हुई, कामदेव उत्पन्न हुआ। कामदेव को 5 बाण दिए, उसने बाण चलाए और ये काम की वशीभूत हो गई। इसलिए इसने कहा कि मैं ऐसा काम आगे से करके जाऊंगी जिससे कि लोगों को उत्पन्न होते ही काम की वासना कभी भी पीड़ित नहीं करेगी। इसीलिए आप देखो छोटे छोटे बच्चों को, उनके अंदर काम की वासना उत्पन्न नहीं होती है, समय अनुसार होती है। जब वो बड़े होते जाते हैं तब। दूसरा वरदान क्या चाहिए? बोले दूसरा वरदान मुझे चाहिए। दूसरा वरदान क्या मांगा? यदि वृत्ता हि लोकेषु त्रिष्वपि प्रथिता यथा
भविष्यामि तथा नान्या वर एको व्रतो मया। हे प्रभु, दूसरा वरदान मुझे ये चाहिए कि मैं त्रिलोकी में अपने चरित्र से प्रसिद्ध हूं, मुझ जैसी कोई दूसरी स्त्री हो ही ना। दूसरा वरदान क्या मांगा कि मुझ जैसी सुंदर और शुभ चरित्र वाली कोई दूसरी स्त्री हो नहीं, मुझे ये दूसरा वरदान चाहिए। और तीसरा वरदान क्या? बोले महाराज तीसरा वरदान चाहिए, सकामा मम सृष्टिस्तुम कुत्रचिन्न पतिष्यति सौमे पतिर्भवेन्नाथ सोपी मेति शोभष्यते। दूसरा, मुझे पति ऐसा चाहिए जो कि उत्पन्न हुई इस सृष्टि से हर लोगों से कुछ अलग हो, हटके हो। संसार में जितने भी लोग उत्पन्न हो रहे हैं, हो चुके हैं और जो होंगे उन सब से अलग हो, सबसे विपरीत हो। और वो ऐसा हो कि जो अपने मन में भगवत भक्ति रखता हो, भगवान से प्रेम करता हो और अत्यंत सुदृढ़ स्वभाव का हो, सुंदर भी होना चाहिए। भगवान शंकर बोले ठीक है, और क्या चाहिए? बोले और वरदान मांगना चाहिए। चौथा वरदान मांगा, यो द्रक्षति शकामो पुरुषस्तस्य पौरुषम् गमिष्यति तथा नासम् सच क्लीबो भविष्यति सच क्लीबो भविष्यति। क्या मांगा महाराज? मुझे चौथा वरदान ये चाहिए कि जो व्यक्ति मुझे सकाम दृष्टि से देखे, जो व्यक्ति मुझे काम दृष्टि से देखे, वो व्यक्ति नपुंसक हो जाए। मेरे पति को छोड़ करके कोई भी पर पुरुष मुझे काम दृष्टि से देखे, वो नपुंसक हो जाए। मुझे ये चौथा वरदान चाहिए। भगवान शंकर बोले एवमस्तु, मैं ये सारे वरदान तुम्हें देता हूँ। तो भगवान शिव ने उससे कहा कि देवी, मैंने तुम्हें वो पहला वरदान दिया जो तुमने मांगा है कि व्यक्ति जब जन्म लेकर के आए तो जन्म लेते ही उसके ऊपर काम का प्रभाव न पड़े। तो मैंने इसके लिए आज से ही एक विधान प्रारंभ कर दिया। कौन सा? प्रथम से समो भाव कौमाराख्यो द्वितीयक तृतीयो यौवनो भावस्य चतुर्थो वार्धकस्तथा। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने 4 अवस्थाएं निर्धारित की हैं लोगों के लिए। कौन कौन सी? पहली अवस्था जिसको कहते हैं बाल अवस्था, उसका नाम एक और है शैशव अवस्था। और दूसरी अवस्था है वह है कौमार अवस्था। और जो तीसरी अवस्था है वो है यौवन अवस्था। और चौथी अवस्था है वो है वार्धक्य अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। इन 4 अवस्थाओं में व्यक्ति जीवन जिएगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी, जब तक सतयुग और जब तक त्रेता रहेगा तब तक की गारंटी मैं लेता हूँ कि जो बाल अवस्था है और कौमार अवस्था है, इन 2 अवस्थाओं में व्यक्ति को काम की वासना नहीं सताएगी। जब तीसरी अवस्था आएगी जिसको यौवन अवस्था कहते हैं, तब व्यक्ति के अंदर काम की वासना जागृत होने लगेगी। फिर उसके बाद जब द्वापर आ जाएगा तब भी कुछ ठीक रहेगा। परंतु मैं अंत कलयुग तक की भी गारंटी लेता हूँ कि जिसमें एक अवस्था बाल अवस्था में किसी के मन में काम की वासना उत्पन्न नहीं है। यौवन अवस्था में और कौमार अवस्था में भी हो सकती है कलयुग में।
परंतु महाराज ना तो सतयुग में ना ही त्रेता में ना द्वापर में भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। अब भगवान शिव कहते हैं देवी मैं तुम्हें तुम्हारे इस शरीर को पूर्ण करने का विधान बता रहा हूं कि इस शरीर को तुम कैसे पूर्ण करोगे। तो भगवान शिव ने संध्या से कहा कि शरीर को पूर्ण करने के लिए तुम्हें काम करना कौन सा सच मेधातीथेर्यज्ञ मुनिर्द्वादश वार्षिके कृत्स्नः प्रज्वलिते वह्न्या वचिरात् क्रियतां त्वया। क्या कहा? भगवान शिव कहते हैं कि एक ऋषि हैं यहीं पास में ही जिनका नाम है मेधातिथि। ध्यान देकर सुनना, क्या नाम है? मेधातिथि नाम है ऋषि का, जिनके यहाँ पर 12 वर्ष से निरंतर यज्ञ हो रही है। कितने वर्ष से? 12 वर्ष से निरंतर यज्ञ हो रही है। तो तुम उन ऋषि की यज्ञ में जाकर के जो अग्नि कुंड है उस अग्नि कुंड में जाकर के अपने शरीर को त्याग देना। अब पुनः तुम जन्म लेकर के आओगी तो पुनः तुम्हें दूसरा जो शरीर मिलेगा वो भी स्त्री का ही मिलेगा। परंतु एक बात याद रखना, क्या कि यस्ते वरो वाक्षण्यः स्वामी मनसि कच्चन तम निधाय निजस्वान्ते तजवन्हो वपुस्वकरम्। भगवान शिव ने कहा कि जब तुम यज्ञ कुंड में प्रवेश करो अपने शरीर को त्यागने के लिए, तब अपने मन में तुम जिस किसी को भी अपना पति बनाने की इच्छा रखोगी वही व्यक्ति तुम्हारे दूसरे जन्म में पति रूप में प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने उसको बता दिया। अच्छा, अब उसके बाद में क्या हुआ भैया कि वही संध्या मेधातिथि नाम के ऋषि की यज्ञ में आई और आकर के जो अग्नि कुंड था उस अग्नि कुंड में भस्म हो गए। बोले शंकर भगवान की। ये दृश्य किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं देख पाया, कोई जान नहीं पाया कि किसी स्त्री ने यज्ञ कुंड में अपने शरीर को त्यागा है, कोई नहीं देख पाया। तब उस संध्या के शरीर के एक भाग को सूर्य मंडल में पहुंचा दिया गया। सूर्योर्ध्वद विभज्याथ तच्चरीरं तथा रथे स्वके संस्थापयामास प्रीतये पितृदेवयोः। सूर्य ने संध्या के शरीर के 2 भाग किए। ध्यान दे के सुनना, संध्या के शरीर के 2 भाग किए। किसने किए? सूर्य ने। और एक भाग को उन्होंने अपने रथ में बिठा लिया। पितर और देवताओं की प्रसन्नता के लिए उन्होंने तद्धुर्ध्व भागस्तस्यास्तु शरीरस्य मुनीश्वरः प्रातः संध्या भवत्याः तु अहोरात्रादि मध्यमा। संध्या के शरीर से जो ऊपर का भाग था उस भाग से रात्रि और दिन इसके बीच में जो संध्या होती है उसमें परिवर्तित कर दिया। और जो उसके नीचे का भाग था उससे दिन और रात्रि इसके मध्य में जो संध्या होती है उसमें स्थापित कर दिया। तो ये जो संध्या है ना जिसको हम कहते हैं शाम हो गई, ये शाम तभी से स्थापित हुई। सूर्य ने दिन और रात्रि इसमें इसके बीच में इसको स्थापित किया और फिर रात्रि और दिन के बीच में स्थापित किया। अच्छा, अब जब वह संध्या उस यज्ञ कुंड में गई थी ना तब उसने अपने मन में सोचा था कि मैं अपने पति रूप में किसको मांगू। ध्यान दे के सुनना,
मैं अपने पति स्वरूप में किसको मांगूं, ये मन में विचार आया था। तो उन्होंने किसका मनन किया, किसका चिंतन किया, किसका ध्यान किया? बोले जो ऋषि मुनि महात्मा आए थे ना हमारे पास में हमें ज्ञान देने, जंगल में हमें ज्ञान देने के लिए जो महात्मा जी आए थे, मैं उनको ही अपना पति स्वरूप दूसरे जन्म में प्राप्त करूं। और वो कौन थे? कौन थे वो? वशिष्ठ जी। तो भैया यहाँ वर्णन है कि जब मेधा तिथि की यज्ञ पूरी हो गई तो संध्या ने तो अपने शरीर को त्याग ही दिया था। तब उस समय वह संध्या के शरीर में से एक भाग से एक बड़ी सुंदर कन्या उस यज्ञ के समाप्ति के समय उत्पन्न हुई, अग्नि से ही उत्पन्न हुई। और शंकर भगवान की और मेधातिथि नाम के उन महात्मा जी ने उस कन्या को अपनी गोदी में लिया। बड़े प्रसन्न हुए कि हमसे यज्ञ देव प्रसन्न है, इसीलिए उन्होंने इस कन्या को हमें प्रदान किया है। तो उन्होंने अपनी उस कन्या को मान लिया और उस कन्या का नाम रखा गया अरुंधति तस्यास्तु नाम चक्रे महामुनि। उसी का नाम क्या रखा गया? अरुंधति। और वही अरुंधति जी का विवाह, जब वो अरुंधति जी बड़ी हो गई तब उनका विवाह किसके साथ हुआ? वशिष्ठ जी के साथ में हुआ। और शंकर भगवान की और इनका विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया। विवाहम कारयामासः स्तुतुस्याः ब्रह्मसुतेन वे वसिष्ठे च मेहरुंधत्या ब्रह्म विष्णु महेश्वरा।